तो फाइनली माँ मूवी से शैतान यूनिवर्स की शुरुआत हो ही गई। अजय देवगन प्रॉफिट का एक भी मौका छोड़ते नहीं है और इसलिए आज मैं माँ मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन के साथ साथ पोस्ट क्रेडिट सीन और शैतान से उसके कनेक्शन की भी बात करूंगा। और हाँ, एंडिंग एक्सप्लेन में मुझसे स्पॉइलर की वार्निंग की उम्मीद मत रखा करो प्लीज। ये साउथ सिनेमा में ग्राउंडेड एक्शन फिल्म है और बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी को एक्सपेक्ट करने जैसा हो जाता है। खैर, तो हमें आखिर में पता चल ही जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि गाँव का सरपंच जयदेव ही विलन निकलता है, जिसने खुद काली माँ के भक्त के वंशज की बेटी की बलि दी थी और अपनी जान बचाने के लिए हमसे ज्यादा पालतू कुत्ता बन गया था। हमसे ज्यादा वही दैत्य या फिर राक्षस है जो कि पेड़ों के बीच में रहता है। अब खतरे को देखते हुए अंबिका अपनी बेटी को लेकर गांव छोड़ के जाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो हमसे जाके हाथ लग गए तो हमसे जा उसका यूज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। वैसे हमसे जाकी ओरिजिन तो मैंने तुम्हें बताई, ये रक्त बीज के खून की एक बूंद से जन्मा था और क्योंकि वो बूंद धरती पे ही गिरी थी तो उसमें से एक और रक्त बीज की जगह एक नए राक्षस का जन्म हुआ जिसको हमसेजा नाम दिया गया। हमसेजा को ताकत की भूख थी, आखिरकार था तो रक्त बीज का ही खून। तो उसने चंद्रपुर की लड़कियों में अपना बीज डालने की कोशिश की ताकि वो अपने वंशजों की एक आर्मी बना सके, पर कोई भी साधारण लड़की टिक नहीं पाई। लेकिन क्योंकि काली के भक्त को काली माँ की शक्तियां मिली थी तो उसकी बेटी पे ये चीज काम कर गई। पर हमसेजा के वंश को बढ़ने से रोकने के लिए उस भक्त ने अपनी ही बेटी की बलि दी थी और क्योंकि अंबिका की बेटी उस भक्त की आखिरी वारिस है तो हमसेजा उसकी बेटी को इसी प्रयोग के लिए उठाकर ले जाता है और ये दादी अम्मा अम्बी को बताती है कि तुझे काली माँ की पूजा करनी पड़ेगी ताकि वो तुझे लड़ने के लिए पावर दे सके। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बूढ़ी औरत और सरपंच जयदेव एक ही उम्र के हैं, जो कि हमें उनकी पास्ट की कहानी से पता चलता है। पर जयदेव देखो कैसे चमक रहा है, लगता है साला रोज सुबह 1.5 किलो च्यवनप्राश खाता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि जयदेव अब जयदेव है ही नहीं, उसके बॉडी पे हमसेजा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और ये बात हमें अम्बी और हमसेजा के फाइट के दौरान पता चलती है, जहाँ पे मार खाने के बाद जयदेव का असली मानवीय रूप बाहर आ जाता है जिसमें वो बूढ़ा दिखता है। उसकी आधी टकली हो चुकी है और उस टकली पे बचे हुए बाल भी सफेद हो चुके हैं। साला यही मैं सोचूं कि शुरुआत में अम्बी के पति से ज्यादा जवान क्यों दिख रहा था। वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी फुटेज या फिर फिल्म की तस्वीर नहीं दिखा सकता, पर अगर तुमने फिल्म देखी है तो तुम जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, पहली फाइट में हमसेजा अम्बी को मार देता है और उसका दूसरा जन्म होता है जो साफ तौर पे ये बताता है कि ये अब नॉर्मल ह्यूमन नहीं रही, जैसे कि हमसेजा उसे बोलता है एक तुच्छ नारी ना बेटे, और वो शक्तिशाली काली माँ का अंश है, यानी कि सुपर ह्यूमन। बेसिकली उसमें भी सुपर पावर्स आ गई है, यानी कि शैतान यूनिवर्स का पहला सुपर हीरो काजल है। खैर, तो उसके बाद वो हमसेजा को पटक पटक के धोती है और फिर उसे मारने के लिए एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीन को हूबहू कॉपी किया जाता है, जिसमें कि अजय देवगन पहले से ही माहिर है। और बाहर आने के बाद ये बूढ़ी अम्मा बोलती है कि तेरी बेटी के पेट में हमसेजा का वंश है, इसकी वजह से अंबिका अपनी ही बेटी की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि मुझे एक्चुअली में काफी वियर्ड लगा क्योंकि अंबिका का कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं। वो एक माँ है जिसकी सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी बेटी है, यानी कि चाहे जो भी हो जाए अंबिका अपनी बेटी को मार ही नहीं सकती, वरना इतना सब करने का मतलब ही क्या बनता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, खास करके जब आप उसके जरिए काली माँ को फोरशैडो करके ये दिखाना चाहते हो कि लड़कियों की बलि देना काली माँ की मर्जी नहीं थी। दरअसल काली माँ ने जो शक्तियाँ उस भक्त को दी थी वो उसके जरिए हमसेजा का बिना चाहती थी, लेकिन इन्होंने कुछ और ही समझ लिया था और एक्चुअली में ये रियल लाइफ की चीजों को भी हिंट करता है। इसलिए इनको ये दिखाना चाहिए था कि अंबिका एक बार फिर से पूरे गांव वालों के खिलाफ जाके अपनी बेटी को बचाएगी। अब क्योंकि गांव वालों को पता है कि अंबी के बेटी के अंदर हमसेजा का वंश है तो वो सारे उसके खिलाफ हो जाएंगे और उसकी बेटी को मारने की कोशिश करेंगे, और जब पूरा गाँव उसका विरोध करेगा और उसकी बेटी को मारने जाएगा तब इन छोटी बच्चों की आत्माएं निकलने का सीन आएगा और फिर ये बूढ़ी अम्मा सारे गांव वालों को रोकेगी और अम्बी को बताएगी कि तुम्हारी बच्ची को काली माँ ने बचा लिया है। अब इससे क्या होगा कि काली माँ का मकसद तो क्लियर हो ही जाएगा कि वो उन बच्चों की बलि नहीं चाहती थी, लेकिन माँ का कैरेक्टर भी नहीं टूटेगा क्योंकि अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है वही माँ होती है भाई। और यही मूवी का कॉन्सेप्ट भी था। शैतान में जहाँ बाप अपनी बेटी के लिए लड़ता है, यहाँ माँ की बारी थी। इवन देखोगे तो बीच में अपनी बेटी को हमसेजा के किडनैप करने के बाद खुद नौकरानी अपनी मालकिन को कोसती है, यानी कि अम्बी को और उसकी बेटी को शराब देती है, जबकि उसका बाप चुपचाप खड़ा होता है। यही माँ का कैरेक्टर होता है। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके सामने कोई भी हो वो उससे लड़ सकती है। अब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने पूरी फिल्म में तो अच्छे से कैरी किया, लेकिन एंड में सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। अंबिका ने ऑलमोस्ट अपनी बेटी की गर्दन काट ही दी थी। खैर, मूवी की क्वालिटी को लेकर ये लोग सीरियस ही नहीं थे, इसलिए हम पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ पे आर माधवन का कैरेक्टर वनराज हमसेजा के राख के पास पहुँच जाता है और उसकी राख को छूते ही हमसेजा की सारी पावर्स वनराज में ट्रांसफर हो जाती है। और ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था कि वनराज तो अंदर बंद है तो
शायद काजल से अजय देवगन मिलने आएगा, यानी कि उनका कैरेक्टर। लेकिन उसका जवाब भी मैं तुम्हें दूंगा, पर सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने ये सीन हूबहू स्त्री 2 से चेपा है, बस उसे थोड़ा सा बदल दिया। अगर तुम्हें याद नहीं है तो बता दूं कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को भी सरकटे की पावर उसकी राख वाले लावा से ही मिलती है, जबकि मेरे पास इसके लिए भी अच्छा खासा आइडिया है। ये लोग वनराज के कैरेक्टर की जो क्षमता है उसका यूज करके इस सीन को और बेटर तरीके से दिखा सकते थे। अब इसके लिए इन्हें बस इतना ही करना पड़ता कि वनराज को एक काले जादू का घेरा दे देते।